हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी पदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईलिड लिफ्ट सर्जरी के बारे में, उसके बारे में मिथ्स और फैक्ट्स या गलत धारणा और क्या सच्चाई है उसके बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट मैं इस टॉपिक में लेना चाहूँगी वो ये है कि लोगों को लगता है कि अगर हम आईलिड सर्जरी कर रहे हैं या आईलिड लिफ्ट कर रहे हैं तो उससे आई साइट पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें ये एक गलत धारणा है कि आई साइट पे कुछ फ़र्क पड़ता है। आई साइट यूजुअली कुछ भी बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती हमारे आईलिड लिफ्ट सर्जरी में। हम अगर अपर ब्लेफरोप्लास्टी की बात करें तो अपर ब्लेफरोप्लास्टी में क्या है कि हमने इस एरिया में सर्जरी की है। तो यूजुअली इसमें जो है स्किन का जो लूज़ हिस्सा है वो हम निकालते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत मसल का जो स्ट्रिप है वो कभी निकालना पड़ सकता है और हम फिर टिश्यूज़ की टाइटनिंग कर देते हैं। तो ये बिल्कुल बाहर की सर्जरी है। इसमें आई साइट वाले एरिया में हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे। इसी तरह से अगर हम बात करें लोअर आईलिड सर्जरी की, तो लोअर आईलिड सर्जरी करने में दो तरीके हैं। या तो हम उसको बाहर से कर रहे हैं जिसमें कि अगर बहुत एक्सेस स्किन भी है और अगर फैट भी है, ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है लोअर आईलिड में, तो हम जो आई लैश की लाइन है उसके जस्ट नीचे नीचे एक कट लगाते हैं और उसके बाद वहाँ से हम जो फ़ैट है, एक्स्ट्रा फ़ैट है वो निकालते हैं और ये आईलिड की स्किन को स्ट्रेच करके जो भी एक्सेस है वो हम कट करके और यहाँ पे स्टिच कर देते हैं। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं आईलिड सर्जरी के, जो अपर ब्लेफरोप्लास्टी या लोअर ब्लेफरोप्लास्टी है, इसमें अगर हम बाहर से कर रहे हैं तो बिल्कुल भी कहीं भी हम आई साइट के पास नहीं आ रहे। एक जो दूसरी टेक्निक है ट्रांस कंजंक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी जिसको कहते हैं, हम लोअर आईलिड सर्जरीज़ पे एक अलग भी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आई बैग का ट्रीटमेंट क्या है। अगर हम ट्रांस कंजंक्टिवल ब्लेफरोप्लास्टी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर आईलिड की स्किन एक्सेस नहीं है और सिर्फ फैट बैग है जिसको हमें निकालना है और स्किन की क्वालिटी ठीक है, तो हम इस एरिया से नीचे जाते हैं, अंदर से हम नीचे की ओर जाके और वो फैट निकाल देते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगेन इसमें भी आई साइट के एरिया में हम कहीं नहीं जा रहे। जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द आई है उसमें ब्लेफरोप्लास्टी में कोई इफेक्ट नहीं होता। इसलिए ये गलत धारणा है कि आईलिड लिफ्ट सर्जरी में आई साइट पे कोई इफेक्ट होता है। जो सेकेंड पॉइंट है वो मैं उठाना चाहूँगी विजिबल स्कार्स की। तो लोगों को ये लगता है कि अगर हम आईलिड लिफ्ट सर्जरी कराएंगे तो हमारे स्कार्स बहुत विजिबल होंगे। तो इसमें आपको ये समझना ज़रूरी है कि आईलिड की जो स्किन है, फेस पे जो बेस्ट स्कार्स होते हैं वो आईलिड पे होते हैं। मतलब बिल्कुल ही इनकॉन्स्पिक्यूअस, बिल्कुल नहीं पता चलने वाले, और हम यूजुअली उनको हाइड कर देते हैं आईज़ के फोल्ड में। फॉर एग्जांपल अगर हम अपर आईलिड सर्जरी कर रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इस जगह पे हमारी एक आईलिड की क्रीज़ होती है जो एक नेचुरल क्रीज़ है। तो उसी क्रीज से हम जो स्किन है वो कट करते हैं और ऊपर वाले हिस्से को कट करके एंड हम उसको जोड़ देते हैं। तो एग्जैक्टली जो स्कार है वो उसी क्रीज पे ही ऑलमोस्ट आता है। इसलिए वो एक नेचुरल क्रीज है और उसमें स्कार छिप जाता है, नहीं पता चलता। आईलिड के स्कार्स यूजुअली हम जब स्टिचेस हटाते हैं आईलिड की सर्जरी के बाद तो वो अराउंड 5th डे हम हटाते हैं और उसके बाद जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफ़ी क्विक है आईलिड सर्जरी में। और स्कार्स इसके बिल्कुल ही मिनिमल हैं। शुरू में रेडनेस रह सकती है स्कार में, धीरे धीरे करके वो भी बहुत बेटर हो जाती है। बहुत ओकेजनली हमें कभी कभी कुछ पिगमेंटेशंस वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है आईलिड स्कार्स में, बट ये बहुत रेयर है। मोस्टली आईलिड स्किन बहुत ही ब्यूटिफुली हीलिंग एरिया है और यूजुअली अराउंड 10 डेज 15 डेज लेटर बिल्कुल कुछ भी पता नहीं चलता। रेडनेस कभी कभी जो बहुत फेयर स्किन के पेशेंट्स होते हैं या फिर जो कॉकेशियन स्किन होती है उसमें रेडनेस थोड़े टाइम तक लास्ट करती है। इसके लिए आप लेज़र वगैरह करा सकते हैं, लेकिन अपने आप भी ये धीरे धीरे करके चली जाती है। आईलिड सर्जरी के बाद आप मेकअप से कंसील कर सकते हैं। अराउंड 1 वीक के बाद आप आराम से मेकअप से कंसील कर सकते हैं जो रेडनेस है उसको। जो लोअर आईलिड का स्कार है वो भी विजिबल नहीं होता। अगर हम ट्रांस कंजंक्टिवल कर रहे हैं तो वो तो आईलिड के जो इस वाला जो नीचे वाला हिस्सा है अंदर से हम वहाँ से कर रहे हैं तो उसमें तो स्कार वैसे भी नहीं आता, उसमें इनफैक्ट कोई स्टिचेस भी नहीं आते। लेकिन अगर मान लीजिए एक्सेस आईलिड स्किन है जिसको हमें टैकल करना है अपने सर्जरी में, तो जो स्कार है वो बिल्कुल आई लैश लाइन के नीचे है। वहाँ पे यूजुअली वैसे भी नेचुरली भी एक लाइन होती है एंड अगेन इट इज़ वन ऑफ द बेटर हीलिंग एरियाज।
तो यूजुअली स्कार पता नहीं चलता। शुरू का हीलिंग टाइम ऑफ कोर्स थोड़ा सा होता है, लेकिन ये स्कार्स जो हैं वो बिल्कुल इनकॉन्स्पिक्वस होते हैं, ओवर लॉन्ग टर्म नज़र नहीं आते। तो ये भी एक मिथ है कि आईलिड सर्जरी विल लीव यू विथ विजिबल स्कार्स, विच इज़ नॉट ट्रू। जो तीसरा पॉइंट है मैं कवर करना चाहूँगी वो ये है कि आईलिड सर्जरी में जो क्रोज फीट हैं वो इससे करेक्ट होते हैं, या ड्रूपी आईब्रोज़ का करेक्शन इसमें होता है। तो ये भी सच नहीं है। जो क्रोज फीट है, अगर हम इनको समझें कि ये क्यों बनते हैं, क्रोज फीट जो हम कहते हैं, जैसे ये डायनेमिक लाइंस हैं। डायनेमिक लाइंस का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई एक्शन किया, फॉर एग्जांपल आपने स्माइल किया, तो जो ये लाइंस पड़ती हैं इनको हम क्रोज फीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ्राउन किया, अगर ये लाइंस पड़ रही हैं तो ये डायनेमिक लाइंस हैं। डायनेमिक लाइंस का मिनिमल करेक्शन है आईलिड सर्जरी में। डायनेमिक लाइंस यूजुअली बहुत कुछ बिल्कुल कम हद तक करेक्ट होंगे, और इनका जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है बोटॉक्स या बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन। वो राइट ट्रीटमेंट है इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन अगर हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, नैनो फैट ग्राफ्टिंग अगर हम आईलिड वाले एरिया में करते हैं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ सॉफ्टनिंग या स्मूदनिंग ज़रूर आती है, क्योंकि क्रोज फीट का प्रोमिनेंस, जो लाइंस हैं उसका प्रोमिनेंस, जब हम एजिंग हमारी होती है तो फैट का जो कंटेंट है स्किन से जो कम हो रहा है उसके कारण भी हो रही है। तो अगर हम नैनो फैट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये लाइंस थोड़ी कम हो जाएंगी, लेकिन इसके एलिमिनेशन के लिए आईलिड लिफ्ट सर्जरी इज़ नॉट द राइट सर्जरी। वैसे ही ड्रूपी आईब्रोज अगर हैं तो ड्रूपी आईब्रोज के लिए आईब्रो लिफ्ट है, दैट मीन्स ब्राउ लिफ्ट सर्जरी। तो ये हम लैटरल पार्ट, जो बाहर का पार्ट है आईब्रो का, वो हम लिफ्ट करते हैं। तो पेरी ऑर्बिटल रिजुवनेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउ लिफ्ट, अपर आईलिड, लोअर आईलिड सर्जरी का रोल है। तो ये कॉम्बिनेशन से हमारा जो पेरी ऑर्बिटल एरिया है, जो आईज के अराउंड का एरिया है, कभी कभी जो कि एजिंग बिल्कुल प्रोमिनेंट उसमें दिखाई देती है, या फिर कुछ लोगों का प्रॉब्लम एरिया ही यही है, बाकी एरिया तो बिल्कुल ठीक है, जैसे लोअर जॉ, चिन, लिप्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन आईलिड से वो काफ़ी अगर एजिंग झलक रही है तो कॉम्बिनेशन प्रोसीजर इज़ द बेटर प्रोसीजर। तो इसलिए आईब्रो लिफ्ट और बोटॉक्स ये एक सेपरेट प्रोसीजर है। आईलिड लिफ्ट से बहुत ज़्यादा करेक्शन इनमें दोनों में नहीं आएगा। जो फोर्थ मिथ है मैं ब्रेक करना चाहूँगी वो ये है कि आईलिड लिफ्ट सर्जरी से हमारी आईज़ ड्राई होती हैं। वो भी ट्रू नहीं है। इसमें ड्राइनेस ऑफ आईज़ नहीं होती, क्योंकि हम कहीं भी टीयर ग्लैंड्स या जो टीयर डक्ट हैं उसके पास नहीं जा रहे। कभी कभी ये होता है कि स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है कि जो एरिया ड्रेन करता है जो टीयर ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकल रही हैं टीयर की, जो कैनाल है वो ड्रेन करता है, कभी कभी क्या होता है उसकी सूजन के कारण वो थोड़ा बाहर की ओर घूम जाता है और उसमें आईलिड से आईज से वाटरिंग होने लगती है। ये एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है, 1-2 दिन में ये ठीक हो जाता है और ये बहुत कॉमनली होता भी नहीं। लेकिन ड्राइनेस ऑफ आईज इज़ not a side effect of eyelid surgery. It usually does not happen with eyelid lift surgery. Again, whenever you're selecting a procedure or whenever you're selecting the surgeon for the procedure, you have to make sure that the surgeon is qualified to do the procedure, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल डिटेल्स हैं, माइनर डिटेल्स हैं, डेलिकेट एरिया है, तो ऑब्वियसली नो हाउ बहुत ज़रूरी है इस एरिया का इस पर ऑपरेट करवाने से पहले। जो फिफ्थ मिथ है जो मैं ब्रेक करना चाहूँगी कि लोग समझते हैं कि आईलिड लिफ्ट सर्जरी बिल्कुल टेम्प्रेरी सर्जरी है और ये हम अभी करवाएंगे और फिर से नेक्स्ट ईयर हमें इसकी ज़रूरत होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने वाली सर्जरी है। मैं परमानेंट इसलिए नहीं कह रही क्योंकि जब भी लेट्स से कि फॉर एग्जांपल आपने 40 इयर्स या 45 इयर्स में अपनी आईलिड की सर्जरी करवाई, एजिंग का प्रोसेस वहाँ से रुक नहीं जाता, एजिंग का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन जो तब तक की एजिंग हुई है उसको आपने रिवर्स कर दिया। सो ऑब्वियसली जो ईयर्स का एडवांटेज आपको मिला है उस सर्जरी से वो हमेशा रहेगा। लेकिन आप अगर ऐसा सोचेंगे कि अगर हमने एक बार ये सर्जरी करा ली तो हमारी आईलिड फिर कभी भी ड्रूप नहीं होगी, ये भी ट्रू नहीं है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते ये बिल्कुल परमानेंट है और ये भी नहीं कि ये टेम्प्रेरी है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, लॉन्ग टर्म इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। ऑलमोस्ट 5-7 ईयर्स लास्टिंग होती है इस प्रोसीजर की। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी आईलिड सैगिंग इतनी नहीं है कि वो बॉदरसम है, तो डेफिनेटली यू कैन गो इवन लॉन्गर आफ्टर दिस सर्जरी। यूजुअली आईलिड की सैगिंग बहुत प्रोमिनेंट नहीं नज़र आती काफ़ी लंबे टाइम तक उसके बाद भी। कभी कभी हम बहुत यंग पेशेंट्स को भी देखते हैं आईलिड सर्जरी करवाने के लिए जो आते हैं, तो उसमें जैसे आपकी जेनेटिक्स अगर ये है कि स्किन लूज़ है और सैगिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है,
फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स को आई लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है, उनका जो अपर फोल्ड है वो ऑलमोस्ट लैश लाइन के पास पहुंच जाता है, तो उसके लिए भी ये सर्जरी है। एशियन आईलिड सर्जरी इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ दिस आईलिड लिफ्ट सर्जरी, जो कि उनका जो ड्रूपीनेस है वो ऑलमोस्ट लैश लाइन के पास आता है और वो लाइनर नहीं लगा पाते या फिर उनकी आइज़ ओपन नहीं लगती। तो ये एक और जो बेनिफिट है इस सर्जरी का वो ये है कि आपकी आइज़ थोड़ी ओपन लगेंगी। बहुत बार पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि पहले व्हेन आई वाज यंग तब तो आइज़ बहुत मेरी बड़ी नज़र आती थी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एजिंग हुई है तो मुझे लगता है कि मेरी आइज़ छोटी होती जा रही हैं। तो ये इसका ही है, ऑलमोस्ट ये कर्टन लाइक इफेक्ट है। अपर आईलेट जो है ऑलमोस्ट कर्टन लाइक इफेक्ट करता है आइज़ पे और धीरे धीरे करके लगता है कि अपर फोल्ड जो है वो नीचे आ गया है, जो ये टार्सल क्रीज जिसको हम कहते हैं, जो ये फोल्ड है वो कम दिखाई देने लगता है। तो ये कुछ मिथ्स और फैक्ट्स थे जो मैंने इस वीडियो में कवर किया। आई एम श्योर आपके और भी क्वेश्चंस होंगे, और अगर आपके और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उनको हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। द चैनल्स नेम इज़ SB Aesthetics, and thank you for sharing our videos widely, liking our videos so much. Thank you for giving your feedback. Do also follow us on our other handles, which is on Instagram by the name of Dr. SB Aesthetics, and on Facebook by the name of Dr. Shilpi Pidani Plastic Surgeon. I really value your support, and I really value your comments. जो भी feedback आप देते हैं हम उनको बहुत positively लेते हैं. Thank you so much. Hopefully you liked the video.